आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन के पेमेंट के ज़रिए आप कर सकते हैं, तो आप सावधान रहें, क्योंकि आप ऑनलाइन जो साइबर ठग हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन कॉल्स पर निगाह रख रहे हैं और इसी वजह से कई बार मिस्ड कॉल आपको दी जाती है या फिर ऐसी कॉल्स आती है जिसे आप अननोन नंबर समझकर उठाते भी हैं और उस वक्त अगर उस कॉलर के ज़रिए कोई जवाब ना दिया जाए तो समझ लीजिए आप भी ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें मिस्ड कॉल देकर साइबर ठगी हो रही है। और एक बड़ा मामला यहाँ पर आया है दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में, जहाँ पर एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को भी साइबर ठगों ने चूना लगाया है। दरअसल उनके मोबाइल नंबर पर लगातार कुछ नंबर से मिस्ड कॉल आ रही थी और ये नंबर जो थे अननोन थे। एक दो नंबर उन्होंने परेशान होकर जैसे ही उठाया तो दूसरी तरफ से कोई कॉलर नहीं बोलता है और उस वक्त ये समझ जाना चाहिए था उन्हें कि शायद उनके साथ ठगी हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पता तब चला जब 6-7 बार लगातार कंटिन्यू मिस्ड कॉल आते रहे और उनका ये कहना था कि 1 घंटे तक लगातार उन्हें मिस्ड कॉल आते रहे और वो समझे कि शायद कोई उनसे शरारत कर रहा है या परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त साइबर जो हैकर्स थे उन्होंने उनके खातों की सारी डिटेल ले ली और उनके खाते से जब 50 लाख से ज़्यादा की रकम ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि OTP आता है लेकिन उनके पास कोई OTP नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा OTP आया, ना ही उन्होंने किसी को कोई जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी उनके खाते से 50 लाख से ज़्यादा की रकम गायब हो गई। जिसके बाद वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट को उसकी जानकारी दी, एक शिकायत दी है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब OTP नहीं दिया गया तो और मिस्ड कॉल से कैसे ये ट्रांजैक्शन हो गई। हम आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से पेटीएम या फिर दूसरे ऐप के ज़रिए पेमेंट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि आपके जो खातों की सारी डिटेल्स आपके सिम कार्ड के ज़रिए इन ऐप्स पर चली जाती है और हैकर्स अब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकर्स को सारी जानकारी, आपकी बैंक डिटेल्स की सारी जानकारियाँ होती है, आपके पासवर्ड से लेकर हर चीज़ की, और ये चीज़ें वो हैक करके आपके नंबर से उस अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और उस अकाउंट में जाने के बाद आपके खाते को नील कर सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर सामने आई है। दिल्ली नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में इस वक्त साइबर ठग जो है वो बड़ी रकम वसूल कर रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली का एक और आया है, जब एक बुजुर्ग को यहाँ पर सेक्सटॉर्शन के ज़रिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए उठा लिए गए, कमा लिए गए उनके द्वारा, क्योंकि एक कॉल्स आई उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई दे रही थी और उन्हें सेक्स कॉल किया गया था और इस कॉल के लालच में जब वो फंसे थे तो उसके बाद उनसे तकरीबन लाखों रुपयों की रकम हड़प ली गई थी, क्योंकि ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी। और ऐसा ये यहाँ पर नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में हो रहा है और इसको लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी निजी ज़िंदगी में हमेशा ऑनलाइन के वजह से ही लगातार इन हैकरों के झांसे में पड़ते हैं। अगर आप अपना OTP या फिर अपनी जानकारी किसी को नहीं देते हैं तो आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लगातार नए ऐप्स के ज़रिए पेमेंट का मोड यूज़ करते हैं ताकि हम आसान पेमेंट जो है वो कर सकें, और इसी आसान पेमेंट की वजह से इस वक्त लोग साइबर हैकर्स के झांसे में, उनके जालसाजी के शिकार बन रहे हैं। और ये एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं जब साइबर हैक करने वाले साइबर जो हैकर्स होते हैं वो लगातार लोगों की ऑनलाइन पेमेंट्स पर नज़र रखते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट की जो घूमने की शक्ति होती है वो अगर काफ़ी समय लेती है तो आप समझ जाइए कि आपका शायद मोबाइल डेटा की जानकारी अपलोड की जा रही है, कहीं और जा रही है। तो इसको लेकर आप तुरंत ही सक्रिय हो जाइए और अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी बेहद अहम है। अपने दर्शकों को हम बता दें न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि दिल्ली में एक ऐसा मामला आया है जो मिस्ड कॉल के बाद आपके खाते से रकम गायब हो सकती है। और ऐसे एक मामला सामने आया है, ऐसे ही कई मामले और भी अलग अलग राज्यों में सामने आए हैं कि मिस्ड कॉल आती है और उसके बाद आपकी पेमेंट खातों से गायब हो रही है। तो ऐसा कैसे होता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल ना ही पिक किया और ना ही OTP कोई मैसेज किया, क्योंकि जब भी किसी को पेमेंट OTP के ज़रिए ही की जाती है और जब तक OTP ना दिया जाए पेमेंट नहीं होती। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। इस केस में ना OTP दिया गया, ना ही कॉल पिक किया गया। बस 1-2 बार कॉल पिक करने के बाद उसके बाद उस कॉल को उठाया भी नहीं गया, लेकिन खातों से रकम लगातार ट्रांजैक्शन होती गई और इसी वजह से 50 लाख से ज़्यादा की रकम एक शख्स के खाते से हैकरों के खाते में चली गई। और इस पूरे मामले का खुलासा जब तक होता तब तक
हैकर अपना फ़ोन बंद करके निकल चुके थे। यानी ये जो फ़ोन्स आ रहे हैं, अननोन फ़ोन्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं कि आप सावधान रहें, क्योंकि आपके मोबाइल नेटवर्क का, आपके बैंक खातों की सारी डिटेल, आपके रकम की सारी डिटेल्स इन हैकरों के पास इसलिए जाती है क्योंकि आप लगातार अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं। तो सावधानी से इन ऐप्स को यूज़ करिए, क्योंकि ऐप्स यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त कई लोगों को हो चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये सब कुछ सामने आ रहा है, तो लोग डिपेंडेबल हो चुके हैं। क्योंकि आप जब भी घर के अंदर से ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कुछ भी चीज़ें मंगाते हैं, रोज़ाना की चीज़ें आप घर में मंगाते हैं, तो ये ऑनलाइन परचेज होता है, ऑनलाइन आप शॉपिंग की बिल पेमेंट करते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई है, क्योंकि दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि राज्यों में भी, कई राज्यों में इस तरह के मामले आ रहे हैं। क्योंकि साइबर ठगों का जो जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन ठगी में लोगों की संख्या बढ़ रही है और ऑनलाइन पेमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अब लोग हर चीज़ में ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और इसी वजह से उनका डेटा कहीं ना कहीं इन हैकर्स के पास चला जाता है। और यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से ये मामला आया है कि मिस्ड कॉल दी और एक के बाद एक कई मिस्ड कॉल सामने आई, और उसके बाद ये अचानक एक बड़ा मामला सामने आया कि एक शख्स के खाते से 50 लाख से ज़्यादा की रकम गायब हो गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मिस्ड कॉल उठाना कोई जुर्म नहीं है, और इसी वजह से उस शख्स ने 1-2 मिस्ड कॉल को उठाया था, उसके बाद की मिस्ड कॉल को नहीं उठाया था। क्योंकि लगातार कॉल्स आ रही थी अननोन नंबर से। उन्हें लगा था कि शायद ये कोई परेशान करने वाला शख्स होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद मिस्ड कॉल आनी बंद हो गई, 1-1.5 घंटे के बाद, लेकिन उनके खातों से पेमेंट लगातार निकलती गई और ये लाखों की पेमेंट थी। और इसी वजह से ये बड़ी घटना सामने आई है। तो ऑनलाइन में अगर आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन में अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो सावधान रहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के मोड के वक्त हैकर्स इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब की तैयारी करते हैं। तो सावधान रहें।